उनके बारे में जानने का मौका मिला। जी। इससे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ हम कि तो हम इस कार्यक्रम की इतने शुरुआत करते हैं तरीके विधिवत हमारे की। साथ। जी। जी सर। तो ये कार्यक्रम अभी उनके लाइव चल रही है। जी सर, जी सर। उनके सर आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या सर? जी पहुंच रही है। तो हम विधिवत स्टार्ट करते हुए, चूंकि हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं, तो मैं वैसे सब हम आप सबको जानते हैं, फिर भी एक परिचय कराना हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम उस महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनका मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उनका नाम दर्ज है। और जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए बहुत ही एक ऐसा कार्य किया है जिसकी छाप मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वैसे ही दिखाई देगी जिस समय उनके स्वप्नों के साथ वो कॉलेज खुला था। तो आज श्रद्धेय बाबू लंगर सिंह जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पे हमारे साथ हैं डॉक्टर हनुमान पांडे जी। आप वर्तमान में आदरणीय कुलपति हैं बिहार विश्वविद्यालय के। हमारे साथ प्रोफेसर ओपी राय सर जुड़ने वाले हैं। आप अभी लंगर सिंह महाविद्यालय के आप प्राचार्य हैं। हमारे वंदना सिंह मैम है हमारे साथ। और मैम बाबू लंगर सिंह जी परिचय है और उनकी प्रपौत्री के रूप में हम सबको आप इस कार्यक्रम में जुड़ी, हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आज आज लंगर बाबू की पुण्यतिथि है और मैं चाहूंगा कि वंदना मैम से इस बातचीत की शुरुआत करें। धन्यवाद और अभिषेक जी और ओम प्रकाश और कुलपति महोदय, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत खुशी हुई बाबू लंगट सिंह जी के बहुत समय बाद एक का नाम के आता है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया है और हम उनके भी बातें यहाँ पे शेयर करने के लिए है। नमस्कार। तो बहुत खुशी हम कुछ भी शेयर कर सके इन सारी चीजों के लिए और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं आप सभी का अपने परिवार की तरफ से हूँ और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे स्टडी किया और आप लोग के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। आदरणीय प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं और आज आज कई तरह के आयोजन भी हुए हैं। आप उस आयोजन में प्रिंसिपल सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो। आप हेलो। सर के साथ तकनीकी कुछ दिक्कतें हैं। आप आदरणीय कुलपति महोदय, आप तो विश्वविद्यालय के एक अभिभावक भी हैं और विश्वविद्यालय जिस प्रांगण में है, बाबू लंगर सिंह ने कभी उस उसकी एक परिकल्पना की थी कि एक कॉलेज खुलेगा और कॉलेज से आज पास में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में उस कॉलेज की गरिमा न केवल बढ़ाने में आपके नेतृत्व में चीजें बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में चल रही है, बल्कि आप आज के महत्व को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लंगर बाबू को आज दिन आप कैसे याद करते हैं सर? विशे सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 आ रही हैं। जी। लंगट बाबू को आज के दिन आप कैसे याद करेंगे, किस रूप में याद करते हैं सर आप? सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय बाबू लंगट सिंह जी को नमन करता हूँ तथा उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही गरीबी रेखा से नीचे था और समय के साथ साथ या भाग्य के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में प्रगति की वो अपने आप में उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासन काल में एक ब्रिटिशर्स के ही सहयोग से इतना धन उन्होंने अर्जित किया और जिम्मेदारी प्राप्त की। साथ ही साथ उस धन का एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में प्रयोग किया जो कि उस समय के काफी जमींदार इतना उत्साहित और सहयोग और शिक्षण के प्रति समर्पित तो थे, लेकिन इतना साहस नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने सराहनीय योगदान दिया। आज इस विश्वविद्यालय का लंगर सिंह महाविद्यालय एक बहुत ही गौरवशाली और सम्मानित कॉलेज केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता है। और यहाँ से ऐसे प्रतिभाओं ने शिक्षा प्राप्त करके देश का नाम रोशन किया, जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हुए, स्वर्गीय दिनकर जी जिनका कि साहित्य के क्षेत्र में एक अपना सराहनीय योगदान रहा। इसी के साथ साथ बहुत सारे अन्य ऐसे लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त किया और इस महाविद्यालय के साथ साथ बाबू लंगर सिंह के नाम को भी गौरवशाली एवं महत्वपूर्ण बनाया। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय का वर्तमान में एक प्रीमियर और बड़ा गौरवशाली और बड़ा सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, जिसके वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह जी हैं और अपने यथासंभव प्रयास से उसे आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और वर्तमान में ही उन्होंने अनेकों विकास संबंधी योजनाओं को महाविद्यालय को विकसित करने के लिए प्रयास किया है, जिनके प्रयास से महाविद्यालय का नाम और ऊंचा हो रहा है और साथ ही साथ बाबू लंगर सिंह का नाम भी ऊंचा हो रहा है। उनकी इस पुण्यतिथि पर मैं अपने आप को सम्मिलित करके बड़ा ही गौरवशाली और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर ऐसे समय में जबकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना एक कल्पना मात्र हुआ करती थी और बहुत ही रेयर और गिने चुने लोग ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते थे, उस समय में उन्होंने उच्च शिक्षा को इस स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया। और वर्तमान समय में पुराने समय से लेकर अब तक ये गौरवशाली विद्यालय है और इसका बिहार विश्वविद्यालय के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ और आवाज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक आपसे सवाल है, चूंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये बातचीत हमें करनी है। एक 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 विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते लंगट बाबू के ऊपर हेलो एक वर्षों से एक गुड हम इवनिंग सर। पुराने विद्यार्थियों की एक डिमांड रहती है जी कि
लंगट सिंह विश्वविद्यालय, जो लंगट सिंह कॉलेज जो है ना, वो लंगट सिंह विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और ये हम सब पुराने विद्यार्थियों की तो बहुत बड़ी अभिलाषा है, और ये स्वप्न किसी न किसी रोज साकार जरूर होगा। सर, आपको नहीं लगता कि विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति के नाते लंगट सिंह कॉलेज को एक स्वायत्त कॉलेज नहीं रख के एक प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे कोलकाता में आज एक विश्वविद्यालय बन गया, इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए सर? और एक दूसरा मेरा इसी से संबंधित है कि लंगट सिंह बाबू लंगट बाबू जिन्होंने इतना सब कुछ किया, इतना बेहतरीन काम किया, देश को एक इतना अच्छा कॉलेज दिया जहां से पढ़े लिखे लोग देश समाज के हर क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके नाम पर सर विश्वविद्यालय में एक कोई पीठ तक नहीं है, कोई उनके नाम पे मेमोरियल लेक्चर भी नहीं होता। तो इस डायरेक्शन में सर आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा करने की जरूरत है सर, उनको याद करने की, उनकी लेगेसी को याद करने की? इस संबंध में मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। एक जी तो मैं प्रारंभ में जब यहाँ आया तो पहले दिन ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि विश्वविद्यालय का कैंपस यही है। वो तो 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि ये लंगट सिंह महाविद्यालय है। दूसरा, जी एक बार मैं आ रहा था और एक अनजान ड्राइवर था जिसको यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो रास्ते में यहीं मुजफ्फरपुर शहर में ही कई जगहों पर पूछा गया कि बिहार विश्वविद्यालय जाना है, तो वहाँ उत्तर यही मिलता था कि लंगट सिंह कॉलेज जाना है। अर्थात विश्वविद्यालय से बढ़कर इस महाविद्यालय की मान्यता यहाँ के एक ही लोगों में है, और विश्वविद्यालय स्तर पर ही इस महाविद्यालय को समझते हैं। जहाँ तक रही बात इसके उच्चीकरण का, तो हमारा इस क्षेत्र के सभी महानुभावों से या राजनीतिज्ञों से अनुरोध है कि अगर इस महाविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए तो अपने आप में एक इस क्षेत्र के लिए एक नया विषय होगा, क्योंकि देश में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्वविद्यालय में कन्वर्ट की गई हैं, और इसी प्रकार से इसको भी राज्य नहीं बल्कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उनके नाम पर इसको परिवर्तित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी। और सर आपने तो हमारे स्वप्नों को ना, चार कहते हैं ना कि कई सारे पंख लगा दिए हैं, और हम तो विश्वविद्यालय तक ही सीमित थे, आपने इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय, और ये स्वप्न ऐसा है जो हम सबका साझा स्वप्न होगा तभी पूरा होगा। और आपने सर, ये मुझे लगता है कि माननीय कुलपति के नाते आप इस डायरेक्शन में, मुझे लगता है आज आपने बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है कि पहली बार बिहार विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति ने हमारे लंगट सिंह महाविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात की है। सर थैंक यू सो मच, और इस डायरेक्शन में सर आपका आपका नेतृत्व होना चाहिए सर। ये कोई कठिन स्वप्न नहीं है। जी अगर थोड़ा सा भी इस दिशा में प्रयास किया जाए तो वो बाबू लंगट सिंह का इतना नाम है और इस महाविद्यालय का भी इतना नाम है, जो कि स्वयं में ही अपने आप में एक विश्वविद्यालय परिसर लगता है, और इसको थोड़ा भी प्रयास करके आसानी से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सकता है। बड़े ही इसमें और थोड़ा बाकी समय हम लग सकता है, बिल्कुल, बाकी सर लेकिन हम लोग की प्रयास इच्छा होगी, किया आज जाएगा आज तो। का दिन तो लंगट बाबू को याद करने का था, लेकिन सर आपने ये बहुत अच्छा एक एक्शन पॉइंट हम सबके लिए दिया, और आदरणीय प्रिंसिपल सर अभी इस बात को सुन भी रहे हैं। सर एक और चीज था जो चूंकि हो सकता है कि बीच में डिस्कनेक्शन की नौबत आए, लंगट बाबू को याद करने के लिए, और वंदना मैम है भी, उनसे भी हम जाने की कि उनकी क्या इच्छा है, कि लंगट बाबू को याद करने के लिए मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को, खास करके हम जैसे युवाओं को, दो बातें मैसेज देते हैं लंगट बाबू। पहला, कि जीवन में ना कई बार होता है कि हम बड़े निराश हो जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में। लंगट बाबू कभी निराश नहीं, उनकी पूरी लाइफ जर्नी मुझे लगता है कि अच्छी बॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट है, उनके ऊपर बननी चाहिए थी कोई फिल्म, नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, बनानी चाहिए किसी को। लेकिन हमारे विद्यार्थियों को उनसे बहुत प्रेरणा मिल सकती है सर। लेकिन लंगट बाबू के नाम पे कुछ ऐसी चीजें जो विश्वविद्यालय शुरू कर सकता है, खास करके उनके नाम पर कोई एक अलग से पीठ बनाई जा सकती है सर। उनके नाम पे कुछ
ऐसे प्रेरक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कुछ प्रयास हो सकते हैं। इस डायरेक्शन में आपको लगता है कि कुछ करने की आवश्यकता है? हम नहीं कर पाए अभी तक, आगे कुछ करेंगे? इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय स्तर पर उनके नाम से पदक विभिन्न क्षेत्रों में दिए जा सकते हैं। जैसे उच्च स्थान प्राप्त करने वाले को, अच्छे खिलाड़ियों को या अच्छे कर्मचारियों को कई तरह से उनकी यादगार में या उनके किए गए कार्यों की यादगारी के लिए इस तरह का प्रयास किया जा सकता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि नो डाउट इतना बड़ा महाविद्यालय उस समय उन्होंने बनाया, ये शैक्षणिक कार्य होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्य भी था, क्योंकि उस समय 1800 के आसपास शिक्षा का इतना उच्च स्तर पर विकास नहीं हो पाया था। उस समय तो जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल पास कर लेना ही कई गांव के बीच में एकाध बहुत रेयर हुआ करते थे, और बीए एमए की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे समय में इस प्रकार की और इतनी बड़ी एकदम विकसित संस्था की स्थापना करना, ये शैक्षणिक कार्य के साथ साथ एक समाज के लिए बहुत बड़ी देन थी, जिससे कि जो निरीह हैं या गरीब हैं या जो बाहर जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उधर की परंपरा ही हमारे बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ही जाना पड़ता था, जिससे कि उन्होंने बिहार की जनता के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया। तो ये उनका एक सामाजिक योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। थैंक यू सो मच सर। वरना मैम कुछ बोलना चाहेंगे इससे पहले कि मैं ओपी राय सर के पास जाऊं, सर के बातों पे? इनको कुलपति महोदय को धन्यवाद करूंगी, और हमारे परिवार से जो भी सहयोग हो सकेगा इस मामले में, किसी भी ऐसे विद्यार्थी को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में नाम करता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी परिवार की तरफ से जो भी प्रोत्साहन चाहिए होगा उसको हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, और एक अच्छी शिक्षा के लिए वो कर सकते हैं। वो बाबू लंगट सिंह जी अपने आप में एक मिसाल थे, और वो एक हौसले की कहानी थे। वो एक ऐसी कहानी है जिसमें आदमी का हौसला नहीं हारता है। और हम लोग तो हमेशा जब भी कहते हैं तो हम कहते, कोई पूछता है कि किस फैमिली से कहते हैं, तो हम बोलते कि आप एलएस कॉलेज जानते हैं, हम उसी परिवार से। तो वो एक हमारी पहचान बन गई है। और उनके आगे फिर उनके जो पुत्र थे या मेरे जो दादाजी थे बाबू दिग्विजय नारायण सिंह, उनके नाम से भी, क्योंकि एक परिवार का एक योगदान रहा है उस क्षेत्र में, तो हम जरूर चाहेंगे कि हम उसमें जो भी सहयोग कर सकें। और खास करके मैं प्रधानाचार्य महोदय से भी कहना चाहूंगी कि जो भी सहयोग आप हमारे परिवार से चाहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो हम अभी इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्राचार्य महोदय से कि आज के दिन में आप लंगट बाबू को किस तरीके से याद करना चाहेंगे सर? माइक म्यूट है आपकी तरफ से, एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा सर। जी सर। आवाज दे दिए? जी सर, जी सर। आप बोल सकते हैं मम्मी को। जी हाँ शेख जी, मुझे बोलना है। हाँ जी सर। आप लंगट बाबू को किस आज रूप में आज के दिन? स्वर्गीय बाबू लंगट सिंह लंगट बाबू की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आज 110वीं पुण्यतिथि पे। और माननीय कुलपति जी का जो सपना है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में लंगट सिंह कॉलेज परिणत हो, इसके लिए कोटि सब बधाई। और वंदना दीदी को भी बहुत बधाई, जो इसके द्वारा ही हम लोग इस पुण्यतिथि पर उनसे मुलाकात हो रही है। लगभग 3 साल मुझे इस लंगर प्रयास कर रहा हूं, इनकी पुरानी ग्लोरी गरिमा लौटे, इसमें हमको विश्वविद्यालय प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मिलते रहा है और आगे भी मिलेगा, मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास है। जो वाइस चांसलर साहब
को जो विजन और एक्सपोजर है देश और विदेश का, उसका लाभ इस लंगर सिंह कॉलेज को मिलेगा। ये किस प्रकार से ए ग्रेड है और A++ पाए नेक्स्ट से भी, और यहाँ से पढ़ के फिर पहले जैसे बच्चे निकले, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चे को समय पर एग्जाम हो और समय पर रिजल्ट मिले और समय पर उनका प्लेसमेंट भी हो, और संपूर्ण मानवीय गुण से भरा हुआ बच्चा इस कॉलेज परिसर से निकले, तभी लंगर सिंह कॉलेज का सपना पूरा होगा। बाबू लंगर सिंह कॉलेज जिस बात के लिए जाना जाता रहा, 1899 में स्थापित कॉलेज, जिस सपना को लेके उस समय बाबू लंगर सिंह इसको की स्थापना किए, उसमें 26 और डोनर लोग उनके साथ जुड़े रहे। उन सारे परिवार को मैं नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो बिहार ही नहीं, देश के लिए उन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। वो 1 लाख रुपया उस समय जाके दान किए, मदन मोहन मालवीय जी के पास जाके BHU बनने में उनका योगदान रहा। जब लोग शिक्षा के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, देश की क्या स्थिति थी, देश गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ था, उस समय इतना बड़ा सपना देख के और उस सपना को साकार करना, यहाँ का हाई स्कूल हो या यहाँ का कॉलेज हो या गांव का धरारा का हाई स्कूल हो, उस कॉलेज का नाम अपने नाम पर नहीं रखे। वो कॉलेज का नाम भूमिहार ब्राह्मण GBV को गिरियर्सन भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज रखे, ये उनका सोच था। आज तो लोग थोड़ा में ही अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचना दूर की बात हो जाती है। तो मैं चाहता हूं उनके कृतित्व व्यक्तित्व को हम लोग अपने जीवन में उतारें और जो सपना लेके वो नया पीढ़ी तैयार करने का सोचे थे, उन पूर्वजों से हम लोग सीख लेके हम लोग भी नई पीढ़ी अच्छा तैयार करें और बाबू लंगर सिंह अमर रहें इन बच्चों के द्वारा, नई पीढ़ी के द्वारा, बिहार के अभिभावक के द्वारा और सम्मानित जो शिक्षक कर्मचारी जो लंगर सिंह कॉलेज में सेवा दे रहे हैं, माननीय कुलपति के नेतृत्व में लंगर सिंह कॉलेज फिर पुनः अपनी ग्लोरी को स्थापित करेगा। उस कार्य में लगे और रोज नया नया कीर्तिमान लंगर सिंह कॉलेज स्थापित कर रहा है। अभी भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, कोरोना काल है, इसके बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, प्लेसमेंट की व्यवस्था अभी मारुति सुजुकी वाले से किया जा रहा, सब ढंग का प्रयास किया जा रहा। लेकिन मैं इस माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से स्वाभिमान जगाना चाहता हूं इन शिक्षकों का, इन अभिभावकों का, इन राजनेताओं का। ये जो ग्लोरी लंगर सिंह कॉलेज हेरिटेज स्टेटस प्राप्त कॉलेज है, इस कॉलेज को बचाएं, यहाँ से नई पीढ़ी ऐसा निकालें जो बिहार विकासशील से विकसित देश बन सके, यहाँ उच्च कोटि का रिसर्च भी हो सके, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सके और यहाँ विभिन्न प्रकार का कोर्स खुल के ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑटोनोमस स्टेटस जो हो, इस सब चीज अपना निहित स्वार्थ से हम लोग ऊपर उठे। जो हमको क्या करना चाहिए इस बात को सोचना पड़ेगा। थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है, सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पे, वरना मैम मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ और फिर इस पे कुलपति महोदय उनसे भी राय लेना चाहूँगा कि जब भी बात होती है बाबू लंगर सिंह की, तो अमूमन जो हमारी अभी की पीढ़ी है वो शायद दो चीज़ें, वो उस दो चीज़ों के नाम से उनको याद करती है। एक पहला कि उन्होंने अगर मैं मुजफ्फरपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करूं बल्कि पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि सबसे पॉपुलर क्या है, तो लंगट बाबू ने एक लंगर सिंह कॉलेज बनाया और उसके बाद एक हाई स्कूल की जिक्र आता है, 2 शिक्षण संस्थान तक उनका जिक्र होता है। लेकिन लंगट बाबू बहुत सारा चीज उनके बारे में जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि लंगट बाबू के बारे में कि एक तो पहला था कि एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे उनकी पहचान होनी चाहिए। जब उनके बारे में पढ़ने की खास करके स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस समय उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उस समय स्वदेशी आंदोलन में आंदोलन के लिए धन करने के लिए उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया था। उस समय दरभंगा महाराज को 50,000 रुपये दान देने के लिए प्रेरित किया था। कलकत्ता में स्वदेशी स्टोर्स बंग कॉटन मिल्स के निदेशक में से एक थे वो। मुजफ्फरपुर में उन्होंने तिरहुत स्टोर्स खोला। बंगाल और बिहार से दूर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक वो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में गए। स्वदेशी आंदोलन के मंच पर वो खूब जबरदस्त भाषण दिया करते थे। वो मतलब लोग कहते ही नहीं थे कि
एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो व्यक्ति जब भाषण देते थे तो उनके, ये मैं पढ़ा लिखा जो कहीं पे लिखा है वहीं से कोट कर रहा हूँ। एक बार वर्धमान में कहा जाता है कि बंग राजनीतिक परिषद के कार्यक्रम में जब उन्हें वक्ता के तौर पे बुलाया गया था, तो इतना बढ़िया भाषण दिया था उन्होंने कि सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा एक प्रसिद्ध पत्रिका है बंगाली, उसमें लंगट बाबू का भाषण अक्षरशः प्रकाशित हुआ। तो एक एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो उनकी पहचान होनी चाहिए देश भर में, एक बिहार में उनकी जो पहचान होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो एक कॉलेज के स्थापक तक ज्यादा है। मैम आप उनको इस ये सब उनके और जीवन के क्या ऐसे अनछुए पहलू हैं जो लगता है कि एक परिवार के हिस्सा होने के नाते लगता है कि समाज के बीच में जाना चाहिए था? देखिए उन्होंने बहुत खुश किया, तो वो बहुत फेयर इंसान थे, जो भी था जो भी कमाया अपने भाइयों के बीच में उन्होंने बराबर करके बांटा था। ये एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ के लोगों के बहुत उच्च, खास करके लड़कियों के उच्च शिक्षा के, कन्याओं के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया था। और बीएचयू की तो कहानी सबको पता ही है, एक किताब है द इंसेप्शन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें उनका नाम भी है और उनके बारे में वो लिखा हुआ भी है। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी उनकी मूर्ति भी स्थापित होने वाली थी, शायद आपको पता होगा धरारा हमारे ग्राउंड में, बट कोरोना की वजह से हमने उसको नहीं किया है, बट आगे भी होता रहेगा। और हम जरूर ये प्रयास में रहेंगे कि अगली बार जो आए तो एक ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट को बना के फिर आगे वो ट्रस्ट जो अच्छा काम करेगी, ये हमारे पर खास करके मेरी माता जी श्रीमती नीलम सिन्हा की ये बहुत इच्छा है कि एक ट्रस्ट बने और उस ट्रस्ट बना के आगे भी जो अच्छा काम उन्होंने किया है उसको और आगे बढ़ाया जाए। जी तो मैम एक और चीज जो, जी जरूर बताएं अभिषेक जी। ने भी रखना चाहता हूँ कि एक लिस्ट आप देख सकते हैं कि जब लंगट सिंह कॉलेज खुला था और जो पहले विद्यार्थियों की जो लिस्ट है, भले ही वो ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के नाम से वो था, बट उसमें जो विद्यार्थी थे उस समय के, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 1899 के जो फर्स्ट बैच के जो बच्चे थे, उसमें समाज के हर वर्ग के बच्चे थे। नहीं तो वो हर वर्ग के थे, वो किसी जाति विशेष को नहीं सपोर्ट और करते जस्ट कॉलेज शायद देश के, वो मतलब सभी को सपोर्ट करते थे और बराबर शिक्षा का अधिकार जब उन्होंने कन्याओं को दिया तो जातिवाद या कोई लिंग भेद तो उनमें था नहीं कि किसी तरह के वो इस तरह के उसमें वो करते थे। तो वही कहना चाह रहे थे कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी कि समाज को, सारे समाज को लेकर चलना। और कॉलेज में मैम आप खुद एक बेटी हैं और बेटियों की शिक्षा के लिए वो लगातार समर्पित रहे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर परिवार की भी जमीनें जो है इस काम में लगा दिया था। आज के समय में क्या ऐसा चीज है जो मैम आपको खलता है कि बाबुल बातें ना? आपकी आवाज बीच में चली गई थी अभिषेक जी, तो एक बार अगर आप फिर रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। मेरी अभी आवाज आ रही है? जी अब आ रही मेरी अभी आवाज आ रही है मैम? जी। मैम ये मेरा सवाल ये था कि लंगट बाबू का इतना बड़ा व्यक्तित्व है और आज उनकी पुण्यतिथि को हम स्मरण कर रहे हैं। उनके बारे में जब कभी भी चर्चा होती है, समाज में जब चर्चा होती है, तो कौन सी ऐसी चीज लगती है जिसपे बहुत प्राउड फील होता है आपको? देखिए हमें प्राउड फील होता है उनके हौसले के बारे में जब आप सुनते हैं। आपको मालूम है कि वो बैसाखी पे चलते थे, ऐसा विदित है। तो ये एक बहुत ही हौसले की कहानी है और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि हम एक ऐसे परिवार से हैं जिसने अपने हौसले से सब कुछ अर्जित किया। दूसरा, हम लोग बहुत ही ज्यादा, हम लोग को सम्मान इस बात का महसूस होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे परिवार ने इतना काम किया। राजनीति के क्षेत्र में फिर उनके आगे को ले उनके सारे विचारधारा को लेके मेरे दादाजी बढ़े थे, तो ये उनके विचारधाराओं से ही हम लोग को बहुत ही ज्यादा इज्जत मिली। मैम इस कार्यक्रम को बहुत सारे युवा भी देख रहे हैं या देखेंगे इस कार्यक्रम को,
उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके आज के दिन को कि अपने कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखते अपने हुए भी, संस्कार और ऐसे कि उनको। हाँ, नहीं सभी युवाओं को मेरा संदेश यही है कि अपने आप के आगे एक अच्छा आदर्श, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आदर्श होते हैं, ना कि बाबू लंगट सिंह बल्कि काफी लोग होते हैं, और हौसले से सब कुछ जीता जा सकता है। इंसान तब हारता है जब उसका हौसला हारता है, और समाज के को भी देने के लिए चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एंड सोसाइटी को यू शुड गिव बैक, मतलब समाज को वापस देना चाहिए जो आपको आपने कभी समाज से लिया है। मैम आप इस कार्यक्रम में जुड़े, थोड़ा तकनीकी व्यवधान भी था और कई ऐसी चीज़ें थी जो हम शायद और बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ मैम कि हम लोग लगातार, मैं प्राउडली इस मंच से शेयर करना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले से पहली बार कॉलेज में पुण्यतिथि मनना शुरू हुआ था। पुण्यतिथि नहीं मनती थी और मैम उस कॉलेज में मैं 4 साल पढ़ा और हमेशा मुझे अफसोस होता था कि पुण्यतिथि नहीं मनती है। और पुण्यतिथि मनाना शुरू किया था हम लोगों ने, और बाद में तो खैर इतिहास विभाग ने काफ़ी अच्छा करके एक बहुत अच्छा बुक भी आया है कॉलेज के बारे में, और शायद आपके पास वो बुक मिला भी होगा। बिल्कुल। तो ये एक लंगट बाबू को याद करने के क्रम में हमने बहुत पुराने समय का जो एलुमनाई एसोसिएशन था उसको जीवंत किया। आज बिहार का एक पहला रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन, भले थोड़ा डिसफंक्शनल है, मैं इस मन से इस बात को एक्सेप्ट भी करना चाहता हूँ, लेकिन दोबारा से वो बना। और लंगट बाबू के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एक, जब कॉलेज का वेबसाइट नहीं था तो एक ब्लॉग लिखा था मैम। उस ब्लॉग को लंगट बाबू की कितनी लोकप्रियता है, मैं आपको फॉलो करती हूँ अभिषेक। उस ब्लॉग को अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा। मैं समझता हूँ कि कितनी उनकी लोकप्रियता है। और मैम आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में हम कुछ और आगे करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। अभिषेक मैम आखिरी में शरारत, कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? बस बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आगे मिलते रहेंगे, और अच्छे कार्य को करने के लिए मिलना जरूरी है, तो हम आगे भी मिलते रहेंगे, और जो सहयोग हमारे श्योर परिवार से होगा वो जरूर आपको देते श्योर। रहेंगे। थैंक बहुत यू बहुत सो मच धन्यवाद। मैम, थैंक यू।